तो यही तो बात है, यही प्रेम है। और भी खड़े होकर के आ जाओ, आप खड़े हो गए ना, इंजन आप हो तो डिब्बे हैं ये आपके सब। आ जाओ, आप आएंगे तो सब आएंगे, आ जाओ। और इन्हें भी बुलाओ, ये अंदर घुस के बैठे हैं घर में, दुनिया बैठी है हमारे दरवाजे में। भैया आप भी आ जाओ, मैंने सब जेंट्स को बोला है, आप भी जेंट्स हो। अरे ना चूसो इस दुनिया की, काम तुम्हारा भी सपना तुमने भी खूब देखी है। हाँ आइएगा, पर ये सपना का नहीं है, ये तुम आके दरबार में, क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते गाने की जब लत लग गई ना, तो फिर ये दो दुनिया की नचाई नहीं नाच रहे, ये तो इसकी नचाई पे नाच रहे, नहीं तो हमारी भी कलम नाचती थी। आइएगा, ताली बजा दो।
एक बार ताली बजा दो इनके लिए और मेरे लिए बजा दो थोड़ी सी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। उस परिवार में पिता का जीवन पूर्ण हो जाता है ना? पापा है ना, तेरी मम्मी से शक्ल मिल रही है। आइएगा। बेटी जब अपने पिता के घर जन्म लेती है तभी से बेटी के कानों में एक ही आवाज आती है, बेटी तो पराया धन होती है। बेटी यही बात तो सुनते सुनते बड़ी हो जाती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है ना तो पिता को नजर नहीं आता कि बेटी बड़ी हो गई। पड़ोसी बताते हैं, अरे भैया बेटी सियानी हो गई, कहो तो इसके लिए कोई परिवार देखें। बाबुल रोने लगता है। बेटी के विवाह की तैयारी हो जाती है, बारात आ जाती है घर। बेटी स्टेज पर चढ़ती है वरमाला लेकर के और देखती है कि मेरे इर्द गिर्द सभी नजर आ रहे हैं स्टेज पर एक शख्स नजर नहीं आता बेटी को। कौन? पिता। पिता नजर नहीं आता बेटी को। बेटी रोती है, पिता दूर मैरिज होम के कोने पर खड़ा है जहां से बारात आ रही है और जा रही है और हर आने जाने में, भैया आप थोड़ा सा आइएगा। बेटी देखती है कि मैरिज होम के दूर कोने पर मेरा पिता खड़ा है। और पिता दरवाजे पर कैसे खड़ा होता है बताएगा कोई? पिता कैसे खड़ा होता है गेट पर? ऐसे हाथ जोड़ करके। जो पिता कभी किसी के आगे नहीं झुकता आज हजारों आदमियों के सामने झुक करके खड़ा है। किसके लिए? अपने पिताजी के लिए। जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या मतलब? आएगा। बेटी रोती, अरे बाबुल आज मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो तेरी गर्दन नीची नहीं होती। और पिता हर आने जाने वाले से एक ही बात कहता है, मेरे पास सिवाय बेटी के और कुछ भी नहीं। एक बार फिर से अपने बाबूजी के लिए जोरदार ताली बजाते। आइएगा। तेरे परिवार वाले तुझे भेजे तो मेरे घर आना, वरना कभी जिद करके मेरी दहलीज पर मत आना बेटा। बड़ा सुंदर भजन, मेरा अंतिम भजन। मीठी मीठी ताली के साथ। पैसों में कंजूसी कर लो पर तालियों में कंजूसी मत करना, ठीक है? अब मैं गाऊं जब बजाना ऐसे ही। आइएगा। 5 पैसे के बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा तुम्हारा। के जाओ बेटी खुश रहना तुम, ले लो आशीष हमारा। वो बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा। पति कितने भी अच्छे मिल जाए, बच्चे कितने भी लायक निकल जाएं, पर जब माता पिता का जिक्र आता है तो बेटियों की आंखों में से आंसू आने ही लग जाते हैं। आएगा। ताली बजाते हैं। 1 2 3 4। दोनों हाथों की ताली बजा। ताली बजा दो एक बार माँ के लिए। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। बाबुल तेरा इतना बड़ा घर, मेरे लिए इतनी सी भी जगह नहीं रखी तूने, क्यों? भैया को तूने घर जमीन ज्यादा रुपया पैसा सब कुछ दे दिया, मेरे लिए भी एक कोना रखता कि मैं जहाँ अपने हक के साथ आकर के रह सकती। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना
आऊँ। पत्नी कहती है सुंदर सी साड़ी लाना। बेटे से पूछते हैं बेटा आपके लिए क्या लेकर के आऊँ? तेरे लिए क्या लेकर के आऊँ लाडो? पापा किसी गरीब घर में मेरा विवाह कर देना, पर मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो। जहाँ 2 वक्त की रोटी मिलती हो बाबुल, पर मुझसे दूर मत जाना। आई मिस यू पापा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी यदि आप चले गए। आप रहोगी मुझे भी रुना होगी। बोलिए सच्चे दरबार की, क्योंकि मेरा भी अपने पिता के प्रति बहुत प्यार, और मैं फरीदाबाद की लड़की, और कभी भी अपने पिता को हमने पापा नहीं कहा, बाबूजी कहकर के संबोधित किया। और हमारे पापा भी हम 3 बेटियां होने के बावजूद कभी हमसे बेटी कह के नहीं बुलाया उन्होंने, हमेशा कहा बेटा। बोलिए सच्चे दरबार की, उसी बाबुल के लिए ये मेरा भजन। बेटी कहती है बाबुल मेरे लिए एक छोटी सी गुड़िया ले आना। ठीक है बेटा, तेरे लिए गुड़िया लेकर के आऊंगा। बाबुल वही गुड़िया मैं अपने ससुराल लेकर के जाऊंगी, ये तेरी तरफ से और मेरे लिए इस परिवार की अंतिम भेंट होगी। एक बार जरा जोरदार ताली बजा दो। 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जल्दी, पापा जल्दी, ऊंची आवाज में दो, पापा जल्दी। कहते हैं हमारे समाज में मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, पर जब बेटियों की विदाई होती है सबसे पहले पिता रास्ता छोड़ता है, पिता घर के कोने में बैठता है, क्योंकि बेटियों को विदाई देना हंसी मजाक बात नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठा करके पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। और जो भी अपने पिता से प्रेम करती हैं एक बार हाथ उठा लो, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं। एक बार अपने पापा के लिए। चंदा ने तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारा ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, पूछा हजारों से। नहीं भेजेंगे, तू इतनी सुंदर सी बेटी है। मेरे घर बेटी नहीं है बाबू, देखिए ये बेटियां हैं, चाहे कितना भी अच्छा घर मिल जाए, पर बेटियों को जो प्यार पिता और माँ देती है कोई और रिश्ता नहीं दे सकता। सबसे प्यारा कौन है? कहाँ पापा? तो वैसे रोएगी तू? नहीं भेजूंगी तुझे। सबसे प्यारा पापा, एक बार जोरदार ताली अपने अपने पापा की। सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। बेटी बनाया धन है पगले, तेरी माया धनी है बगले, आए नीली आए तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। माँ तेरे नैना क्यों भर आए। माँ तेरे नैना क्यों भर आए। भजन अच्छा लगा तो एक बार जरा जोरदार ताली। हाँ जी भैया। जरूर मिलता है यूं ही तो नहीं झुका करती है सब दुनिया, यहाँ आने वाले को कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता। दया की देवी है
यहाँ बताने वाली बात नहीं है। माँ ने आसन लगा लिया, माँ के बच्चे बैठ गए। माँ को सब पता है किसको क्या देना है, और जो इसके दरबार आते हैं उसकी मुरादों से झोली जरूर बढ़ती है। तो आइए चलते हैं माँ के दरबार में। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। जरा थोड़ा हाथ उठाएं। आ जाए ना। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय हो व्हाट्सएप देवता की। ये आजकल फोन में व्हाट्सएप देवता जब से आए हैं, और एक और है फेसबुक माता, ये जब से आई है जिंदगी वीरान है। कुछ काम के भी होते हैं लेकिन हम तो बेमतलब में ही लगे रहते हैं। जिनको बुलावा आया है जरा दोनों हाथ खड़े। शर्मा जी ने वत्स परिवार ने जिनको बुलाया था वो आए, भोजन करा और चले गए। लेकिन जिनको बुलाया माँ भगवती ने स्वयं अपने आप, वो आए और बैठे हैं, क्योंकि माँ का दीदार करना है। जिसको करना है, जिसे जिसे बुलावा आया है, एक भी हाथ ऐसा ना रहे जो ऊपर ना हो माँ के लिए। करो बिल्कुल सीधे हाथ, ऐसे नहीं, ऐसे वाले हाथ करो, क्योंकि जितने ऊपर हाथ होंगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। हैं? कारोबार में, तरक्की में जो जाना चाहते हैं, जरा ये लंबे लंबे हाथ खड़े करना, बजाना ताली माँ के नाम की गीत पुकार। 1 2 3 4। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। और रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आया है, माता ने बुलाया है। दोनों हाथ
बोलो जय माता दी, सारे बोल जय माता दी, मिलकर बोल जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने गाँव के सालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने गाँव के सालों को, तुम मत देखो अपने गाँव के सालों को। और जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ जय माता दी बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी मंदिर में लोग पाते हैं, वो रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं, रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। मैं भी वहाँ देखूं जिसने जो मांगा सो पाया है। चलो बुला आया है, माता की बुलाया है, जय माता की। चलो बुला आया है, माता की बुलाया है। उठाए हाथ भैया, थोड़ा सा इधर आ जाओ। फाइल की भी बड़ी मेहनत है यार, पूरे पंडाल में काम मेहनत से कर रहे हैं। एक भी चेहरा ऐसा नहीं छोड़ा इन्होंने जिसको कैप्चर ना कराओ, है ना। जरा दोनों हाथ खड़े करें, ऐसे नहीं ऐसे, बजाएं ताली एक बार, मिल के बोलो चलो। ये दोनों बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी पीछे से आवाज नहीं आ रही। ताकत है उसमें, आपके पास भी माँ है सामने बैठी, जरा दोनों हाथ खड़े करें एक बार सीधे, ऐसे नहीं ऐसे वाले हाथ, जरा जोरदार आवाज में मिल के बोलना है चलो। ताली बजाते रहें। देखिए जागरण में भीड़ तो बहुत हो जाती है बाबू जी, जागरण में भीड़ बहुत लग जाती है, मंदिरों में भी बड़ी भीड़ लगती है, लेकिन उस भीड़ में ऐसा कौन सा भक्त है जिसने माँ के दर्शन करे, ये देखने वाली बात है। नहीं तो भीड़ तो लग जाती है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, मगर दर्शन किसने करे। सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक संतनी की कहानी सुनिएगा, उसको माँ के दर्शन कैसे हुए। बड़ी परेशान थी, माँ से कहती है माँ रोती रोती, माँ आज की रात मैं तेरे दरबार आ रही हूँ वैष्णो देवी, तुझे मेरी सुननी होगी, मुझे दर्शन देने होंगे। माँ रोते रोते अपने घर से निकल जाती है, मौसम भी बड़ा ख़राब था, तो उसके साथ क्या होता है, माँ कैसे दर्शन देती है, जरा दोनों हाथ खड़े करें, ताली बजाएं, सुनिएगा। वो घर से निकल रही है तो क्या होता है रास्ते में और कैसे माँ के दर्शन होते हैं, सुनिए। घर से चली एक चौकन, माथे पे झोली डाले, पैरों में पड़ गए थे यूं चलते चलते छाले, पैरों में पड़ गए थे यूं चलते चलते छाले, आंखों से अश्क जारी, दिल मन से भरा हुआ था, बादल मुसीबतों का सर पे खड़ा हुआ था, बादल मुसीबतों का सर पे खड़ा हुआ था। जोगन वो जा रही थी, दादी काजल वो जा रही थी, दामन को अपने भरने, रानी वो जा रही थी, दामन को अपने भरने। सूरज भी ढल चुका था और रात हो चुकी थी, सूरज भी ढल चुका था और रात हो चुकी थी। काली घटा की छाई बरसात हो चुकी थी, काली घटा की छाई बरसात हो चुकी थी, और घबरा गई थी जो, घबरा गई थी जो, जब आँख उसने खोली
दर्शन दे दिए। घबरा गई थी जोगन। जब आंख उसने खोली, माँ सामने खड़ी थी, चरणों में गिर के बोली। माँ ने भी कहा, बेटी अब मेरी बेटी तू आ गई। इतना कहते तो रोने लगी। माँ से कहने लगी, माँ मुझ जैसी अभागन को आपने दर्शन दिए, मेरे लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है। माँ कहने लगी, तेरे दिल में जो भी बात है आज कह दे, तेरे सारे सपने पूरे होंगे। अंधों को आंख दे, कोढ़ी को काया, बाछड़ को पुत्र दे, निर्धन को माया। ये आरती के अंदर जो लय हम गाते हैं ये बिल्कुल सच है। इस माँ को केवल वही जान सकता है जिसने अपने घर में कष्ट देखे हो, दुख झेले हो। उससे जाके पूछना ये माँ क्या कर सकती है। जिसके औलाद नहीं है, माँ के दरबार जाके अर्जी लगा दी, माँ सुना सुना आंगन है, एक फूल होना चाहिए। माँ ने भी कह दिया, जा अगली साल आएगी तो जा पुत्र ही लेके आएगी। एक बार ताली बजा देना उस माँ के लिए। अब करे हाथ। माँ कहने लगी, तेरे दिल में जो बात है कह दे। तो क्या कहने लगी, माँ से सुनेगा। हाथ एक बार सीधे खड़े करे, मुझे सिखा दे रहे हैं मैंने, है ना। उस माँ ने ही हाथ दिए हैं, उसके लिए खड़े करवा रहा हूँ। जरा दोनों हाथ खड़े कर ले बिल्कुल सीधे, और ताली बजा के यही बोली, क्या मैं भी तो एक माँ हूँ माता, मैं भी तो एक माँ हूँ माता। माँ को पहचाने बेटे का दुख क्या होता है, बेटे का दुख क्या होता है। और कोई क्या जाने उसका खून मैं देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया है। चलो चलो आया है माता। एक बार और खड़े करें। ये कोई सजा नहीं, मैं आपको बताऊं। प्रथा कहां से चालू हुई हाथ खड़े करने की, मालूम है? नहीं। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो जब तक उसके हाथ नीचे थे तो साड़ी खींच रही थी। कोई बचाने नहीं आया लाज, कोई लाज बचाने नहीं आया। जब उन्होंने देखा हाथ खड़ा करके, और मिलके माँ से कहना है, क्या कहना है, मुझे तेरी रहमत का सहारा मिल गया हो, मुझे तेरी रहमत का सहारा मिल गया होता। अगर दीदार हो जाता, अगर दीदार हो जाता, अगर दीदार हो जाता, अगर दीदार हो जाता, मैं भव से तर गया होता, मुझे तेरी रहमत का सहारा मिल गया होता। देखिए, ये मैं किसी से मांग नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये जो मुझे दे के जा रहे हैं मुद्राएं, माता रानी जितनी मुझे दे रहे हैं ना, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, 4 लाख इसकी बढ़ा के गुना, 4 लाख दुगनी नहीं कहूँगा, दुगनी तो बेचारे ने 100 दिए, 200 ही मिलेंगे। क्या हो रहा है 200 में आजकल? सिलेंडर 3-3 हज़ार के बिक रहे हैं, 3,500 रुपए के। सुना है तेरे मंदिर मेरा दिल लगा है, सुना है तेरे मंदिर मेरा दिल लगा है। आँखों में यूं ही, आँखों में यूं ही रात बीत जाएगी, सुना है तेरे मंदिर में मेरा दिल लगा है, सुना है तेरे मंदिर मेरा दिल लगा है, सुना है तेरे मंदिर मेरा दिल लगा है। और वो संतरी माँ से कहती, कितने सुंदर शब्द हैं, आप भी कह सकते हैं माँ को। क्या कह रहे हैं, हाथ खड़े करने के बाद माँ से कहिए, क्या बजाओ, हाथ थोड़ी बढ़ाओ बात। मेरा सोना माँ दरबार हो गए, एक तू हो गए एक मैं होगा, एक तू हो गए एक मैं होगा, एक तू हो गए एक मैं होगा। पूरा बोलना है, तेरा सोना माँ दरबार हो गए, एक तू हो गई एक मैं होगा, तेरा सोना माँ दरबार हो गए, एक तू हो गए एक मैं होगा। तेरे कल फुल्ला दे हार हो गए, 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 एक तू हो गई एक मैं होगा, तेरा सोना माँ दरबार हो
सभी सभी बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पीछे बैठे हो तो आप बच जाओगे। सबसे पहले पीछे वाले स्टूडेंट में नजर जाती है टीचर की, क्योंकि आगे वालों को पता होता है कि नजरों में पीछे वाला मक्कारी ना करे, इसलिए सबसे पहले नजर जाती है। तालियों के साथ सभी बालाजी महाराज के चरणों में अर्जी लगाएंगे, क्योंकि कहना है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। सबने कहना है मेरी झोपड़ी के भाग आज, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम। क्योंकि कहते हैं जहाँ नाम लोगे आप प्रभु श्री राम का, वहाँ स्वयं हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। तो भैया जिसने अपने संकट कटवाने हैं, दोनों हाथ की ताली सेवा के साथ सबने कहना है मिलकर, क्या कहना है, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। अच्छा, राम नाम की ताली कैसे बजती है? 1 2 ये 3 ये 4। राम आएंगे तो पता है क्यों? सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरी सरकार आए हैं, मेरी सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, कुटिया दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। दोनों हाथों की ताली। गुलशन सा मेरी सरकार आई, तो हमें क्या करना है? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो दीप जगा की दीवानी मैं बनाऊंगी, दीप
किसको आता है? मुझे नहीं आता। मेरे जन्मों की वो मेरे जन्मों की हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे वो मेरी झोंपड़ी के आता है मेहमान तो हम उसके अच्छे से खाते हैं। यहाँ तो प्रभु श्री राम आए हैं। मुंह में तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मुंह में तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मुंह में तो झूठी भी राम को खिलाऊंगी। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न होए गोपाला, और रख लियो अपनी सिर पे नहीं है प्यारे। तो आपको प्रभु से मिलने का रास्ता बहुत दूर है। हमारे ब्रज में बोलते हैं ऐसे, हमारे ब्रज में कुछ करे ना करे गुरु पे पूछ के ही सारे काम करें आगे, है ना। गुरु कृपा से भाग मेरे जाग जाएंगे राम अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि यहाँ पे सागर की तुलना की गई है। जो हम जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं ना कि प्रभु का नाम लेना भूल जाते हैं, फिर एक दिन इतनी मुसीबतें आती हैं कि अचानक से प्रभु याद आते हैं कि अरे भगवान ऐसी कौन सी गलती हो गई, हमने तो आज तक चींटी भी ना मारी, हम इतने दुखी क्यों हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। इसलिए प्रभु ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपना आशीर्वाद सिर पे बनाए रखना। सब बोलो इस बात को। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु में जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, बालाजी महाराज की। फिल्म चंद्रावल देखूंगी, लंबिया तेरी एक न मानूंगी। फिल्म चंद्रावल
बुलाई गई रे कैसे हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी इशारों बुलाए गए रे इशारों बुलाए गए रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी इशारों छोरी राधा गोरी गोरी
सच्ची दरबार की राधा रानी सरकार की। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, यम सुंदरा, निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा, शिवम। दोनों हाथों में ताली बजाएंगे, मीठी मीठी तालियों के साथ बोलो देवादिदेव महादेव की जय हो। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो, आया बाबा का त्योहार। दोनों हाथों में तालियां बजाएंगे, जोरदार हाथों में ताली। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो, आया बाबा का त्योहार आया, शिव शक्ति का त्योहार आया, आया बाबा का त्योहार आया,
घर में आई पड़ोसन तेरी ढिलोली क्यों चक्कर में आई कौन करेगा खेत प्यार अरे मर जा भैंस बसाई कौन करेगा खेत प्यार अरे मर जा भैंस बसाई तेरी गंगा तो बसेरे दरबार में तुझे बावड़ी संभाल दरबार में तुझे बावड़ी संभाल घर बाहर ने तुझे बावड़ी संभाल घर बाहर ने दुनिया से मतलब की यारी इसका घोड़ा किसकी दुनिया से मतलब की यारी किसका करूं भरोसा चाणी क्यों मत गई तेरी मारी किसका करूं भरोसा चाणी क्यों मत गई तेरी मारी गोरी छोड़ दे तू बिजुले बेचार ने तुझे बावड़ी संभाल घर बाहर ना तुझे बावड़ी संभाल घर बाहर ने तुझे बावड़ी संभाल घर बाहर हाथ जोड़ के तेरी सुन ले शाम घर की बात हाथ जोड़ के तेरी सुन ले शाम
मैया खप्पर वाली मैया अब आओ बिनती मेरी मान जाओ, आओ विनती मेरी मान जाओ। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। बजाओ ताली। माँ काली का जिंदगी की माँ काल का है। आशीर्वाद ले लो, मक्खन ले लो, खिलो लेना है। जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। जरा अपने अपने स्थान पे से खड़े होकर आइएगा। 2 मिनट का माँ साक्षात जगदम्बे का विशाल रूप है। जय काली कलकत्ते वाली कलकत्ते वाली जय काली।
भी इधर ऊपर ताइए केला माँ के दरबार में संतरी जागी और क्या करिए लंगुरिया मेरी नदी में खोए गई शर्मा जी आगे हाँ नाचना नहीं शर्मा जी को बताया और जोवन का जिला मुझे साथ मेरी ढूंढे ससुरी ढूंढवा 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 दुनिया ने कि तुम्हें ढूंढवा को सच्चे दरबार आइए अरे माता में लेके आओ तो बता जा जंगल के राजा जल्दी आ जा कहाँ
माँ के करा दो दर्शन हे सिंह, माँ के करा दो दर्शन। करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी। ओ सुख संपत्ति ऐश्वर्य दान दे, विजय रूप यश फल महान दे। सुख संपत्ति ऐश्वर्य दान दे, विजय रूप यश फल महान दे। मन में ध्यान धरो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी। राजा इंद्र के दरबार में दो अप्सरा हुई हैं, जिनका नाम था सोनिका और मोनिका, दोनों सगी बहन थी, अति सुंदर थी। उनका ये काम था कि राजा इंद्र के दरबार में रात काल उठते, ब्रह्म मुहूर्त में नृत्य क्या करती थी। और कुछ काम नहीं था उनका, सुबह उठना और राजा इंद्र के दरबार में नृत्य करना, बस यही काम था। एक दिन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। किसका व्रत रखा जी? एकादशी का। बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि आज हमारा व्रत है, आज भी एकादशी है, आज व्रत वाली एकादशी है। बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि आज हमारा व्रत है, आप ऐसा करो, पृथ्वी लोक पे जाओ, कुछ फल ले आओ जिससे अपना व्रत खोल ले। पृथ्वी लोक पे जाओ, कुछ फल ले आओ जिससे अपना व्रत खोल ले। छोटी बहन कुछ चंचल थी, पृथ्वी लोक पे गई, क्या देखती है? एक मांसाहारी मांस के चावल फेंक रहा है, एक मांसाहारी मांस के चावल फेंक रहा है। उसके बाद कहे भैया क्या है ये? वो बोला बहन तेरे को क्या चाहिए? बोले मुझे प्रसाद चाहिए। वो बोला महाप्रसाद है ये। उसने बताया महाप्रसाद है ये। अब वो सोचने लगी ये कोई स्पेशल फल है यहाँ का, ये लेके चलती हूँ, बहन खुश हो जाएगी। बोले भैया ऐसा करो, एक एक पैसे का 2 जगह दीजिए, एक एक पैसे का 2 जगह दो। अपने हिस्से का लिया, खा लिया। उसने प्रसाद लेकर आई, नहीं खा, बाकी खा सकते हैं। आपको पता है हिंदू धर्म में एकादशी के दिन चावल कौन खा सकता है? पता किसी को? हाँ खा सकते हैं। जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लियो। कोई गया जगन्नाथपुरी यहाँ से? आप गए हो? आपने देखा होगा वहाँ पर जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा करके टांगा हुआ है। पीछे मंदिर के पीछे जाओ, वहाँ मंदिर बनना है। अच्छा, जगन्नाथपुरी की एक खासियत है, डेली रोज शाम को चेंज होता हुआ बदला जाता है 5 और 6 के बीच में। अच्छा, मैं भी गया दर्शन, बुला लिया जगन्नाथ महाराज ने, बढ़िया दर्शन हुए। हाँ, रोज डेली बदलते हैं झंडा बहुत, ये खासियत है जगन्नाथपुरी की। और वहाँ प्रसाद में चावल ही मिलते हैं भोग में। 4 बजे को बजा के दिन जो वहाँ दर्शन कर जाता है, दोनों बहनों ने व्रत रखा था। अब छोटी बहन क्या लेकर आई? मांस के चावल। तो बड़ी बहन बोली नीच, ये क्या लेकर आई है? मांस के चावल। जहाँ नीच, तुमने नीचे वाला काम किया है, अगला जन्म नीच योनि में होगा, अगले जन्म में मांस खाएगी। ये उसको शराब दे दिया। छोटी बहन हाथ जोड़ के बोली मैंने कोई जान के गलती नहीं करी, अनजाने में गलती हो गई, आपने इतना बड़ा शराब दे दिया। ये बताइए इस शराब से मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरे को शराब तो दे दिया आपने, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो बड़ी बहन ने बताया कि आने वाले समय में किसी भी धर्म कार्य में किसी की जान बचाओगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब यहाँ से जन्म हो गए। बड़ी बहन का अगला जन्म पंजाब के राजा हुए, राजा सफर, उनके यहाँ पे हुआ। तारों की छाओं में जहाँ पर खीर का प्रसाद बन रहा था, उनकी जगह को डाल दिया। क्या तो सच्चे अभी डाला नहीं है, वो आके बैठ के जहाँ पे खीर का प्रसाद बन रहा था, मौका देख रहे हैं। और देखते देखते मरा हुआ
साहब खीर के पतीले में अब डाला, उसमें डाल दिया, उधर कुछ आहुति दरी छलांग लगा दी। अब ऋषि मुनि देख के हैरान, अरे नीच ये क्या करा, सारा प्रसाद नष्ट कर दिया, जा तेरा अगला जन्म लालन पालन एक नीच घराने में होगा। फिर शराब दे दिया उसको। कैसी कर्म की माली है, पहले शराब दे लोग तो ही नहीं और दूसरा पहले मिल गया, क्या तो सच्ची। और इसी मुझे बोले भाई ऐसा करो, भक्तों को तुम कैसे सजाई जाती हो माँ, विद्या भी लगाई जाती है जी, माला चुनरिया गोटे की सर पे से उड़ाई जाती है, माला प्रेम से बोलो, इशारे बोलो, हिरल बोलो, मेरी मैया भोली, ई भरती झोली, आवाज लगा लो, ई माँ को बुला लो, बोल सच्चे दरबार की। पाँव पलक में सीज मिलाया, झोड़ मिलाया, धरने का मतलब प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, आके शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवावे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग जगमग ज्योत जगे है, जगमग जगमग ज्योत जगे है, ओ जगमग जगमग ज्योत जगे है, जगमग जगमग ज्योत जगे है, तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। तरुणी पत्ती बढ़ता थी, कौन सी तरुणी, हाथ जोड़ करवानी है, अरे कौन सी पत्ती बढ़ता हाथ जोड़ करवानी। अच्छा ये बताइए, लाल जो माता लड्डू सिर के लगा है, लाल लाल माता लड्डू के काम की बात बता रहा हूँ, ये बताओ माँ लक्ष्मी की सवारी किसकी बताओ, क्या माता की पूजा होती है, शिव की होती है, उनको करा लक्ष्मी से कि जहाँ तुम्हारी पूजा होती है, कि जहाँ तुम्हारी पूजा होती है मेरी को नहीं होती। अब माँ लक्ष्मी शिव को बोली, जो बात को सही कह रहा है, तो माँ लक्ष्मी ने उल्लू को वरदान दे दिया, बोले जा ठीक दिवाली से 11 दिन पहले, दिवाली से 11 दिन पहले तेरी भी पूजा होगी। ओ सावन महीना मैया झूला झूले
बेटे की बात आई, राजा सोच में पड़ गए कि ये भी तो माँ है, कोई माँ अपने बेटे को मरता देख सकती है, ये मेरे को अजमारी है। राजा ने यहाँ कर दी, महलों में आगे यज्ञ की तैयारी होगी। वो सच्चे राजा के हाथ में तलवार थी, घुड़साल में गए, घोड़े की डलियां करी, लाके आहुति दे दी। तारा रानी बोली राजन महलों में जाइए, अपने बेटे का प्रसाद बनाइए। राजा के हाथ में तलवार, महलों में गए, बेटे को बाल लगाए, बेटा सुंदर, बेटा दौड़ा आया, बेटे ने चरण छुए, राजा की तलवार चल गई, बेटे की डलियां हो गई। वो सच्चे तारा रानी बोली राजन इन डलियों को धो धा के पतीले में भर दो, चूल्हे पे रखो, लकड़ी लगाओ, आग लगाओ, जिससे प्रसाद बनकर तैयार हो जाए। राजा ने ऐसे करा, भक्तों उन डलियों को धो धा के पतीले में भर दिया, चूल्हे पे रख दिया, नीचे लकड़ी लगा दी। तारा रानी माचिस लेके आग लगाने लगी, राजा ने हाथ पकड़ लिया। तारा एक औरत के कहने पर मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। तारा इंसान के जीवन में, इंसान के लिए सबसे मीठा फल क्या होता है? बेटा, औलाद। जिस बेटे के खातिर ना जाने कहाँ का मत्था टेकना पड़ता है। तारा इन लकड़ियों का माचिस से नहीं लगेगी। अगर तेरी माँ में शक्ति है तो स्वयं इसमें आग प्रकट होगी। फिर तारा रानी ने माँ ज्वाला को याद किया कि जागो अगम ज्वालामुखी जागो। कोई गया ज्वाला जी यहाँ से वहाँ सिर्फ ज्योत ही ज्योत है। एक नहीं, दो नहीं, 9 ज्योतें जल रही हैं जगह जगह पत्थरों में। ना कोई घी डालता, ना तेल डालता, पानी में जो जल रही हो। ये चमत्कार है, क्या तो सच्चे। तारा रानी ने माँ ज्वाला को याद किया कि जागो अगम ज्वालामुखी जागो। माँ ज्वाला को याद किया, उन लकड़ियों में ऐसे ज्वाला प्रकट हो गई जो प्रसाद कई घंटों में बनता, चंद मिनटों में बनकर तैयार हो गया। वो सच्चे। तारा रानी बोली राजन इस प्रसाद को 5 थालों में लगाइए। राजन अब दूसरे थाल का प्रसाद आप खाओ। कैसा निर्दय बाप है, अपने बेटे को मार के बेटे का प्रसाद खाएगा। हाथ खोल कर बैठे, कदम 3 चरण में है। राजन दूसरे थाल का प्रसाद आप खाइए। कैसा निर्दय बाप है। पहली डली उठाई तो बेटे के कण की उंगली हाथ में आ गई, जिसमें हीरे की मुट्ठी हुआ करती थी। जिस उंगली को पकड़ के राजा बेटे को घुमाने ले जाया करता था, रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तारा से कह रहा तारा, तारा वो श्रवण के अंधे माता पिता जिनको श्रवण तीर्थ कराने गया, पानी का बहाना बन गया और श्रवण करके अपने प्राण त्याग दिए। तारा राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसको कहूंगा तारा, आज किसको बेटा कहूंगा? राजा रो रहा है, तारा रानी पे नहीं देखा गया। अब तारा रानी राजा को समझा रही है, राजा क्या बेटा बेटा करते, क्योंकि तारा रानी माँ की पुजारन है। तारा रानी राजा को समझा रही है, और कैसे समझा रही है? ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, क्या तेरा क्या मेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। अरे कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले, और कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। तेरे मरने के बाद ये तेरे ही घर वाले, अरे 2 गज कफन उड़ा तेरे तुझको, 2 गज कफन उड़ा तेरे तुझको, छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में ते। कुछ है इंसान का जग में? कुछ नहीं है। सबको पता है खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना, लेके कुछ नहीं जाएंगे। फिर भी
फिर भी आया है, फिर भी आया है। आवाज सुनते हिलने लाने लगा वो सच्चे। राजा घोड़े को प्रसाद खिला रहे हैं, ऊपर से कमरा आया तो प्रसाद क्या बन गया जी? वो घोड़ा क्या खाता है? काले चने बन गए, काले चने बन गए। राजा ने प्रसाद खिलाया, आए तारा रानी बोली 14 साल लेकर नहलो बजाओ बेटे के लिए। राजा बेटे के लिए प्रसाद लेकर गए, बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर नहीं आया। दूसरी आवाज लगाई, नहीं आया। जिस समय तीसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर, बेटा दौड़ा दौड़ा आया और राजा के गले से लग गया वो सच्चे। जब बेटा गले से लगा तो राजा अपनी आंखों को मल के देख रहा, मैं कोई संपत्ति नहीं देख रहा। ये राजा बेटे के शरीर पर हाथ करके देख रहा है। जिस समय राजा का हाथ बेटे के सर पर गया तो हाथ गीला हो गया। राजा बोला, बेटा ना कोई बारिश ना कोई बूंद, तेरा शरीर गीला क्यों है? तो बेटा बता रहा, पिताजी जिस समय आप रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, आपकी आंखों में जो आंसू टपक रहे थे वो मेरे सर पे पड़ रहे थे वो सच्चे। जिस समय आपने पहली आवाज लगाई, मैं उस जगत जननी माँ की गोद में बैठ कर लोरिया ले रहा था। आपने दूसरी आवाज लगाई, माँ सिर पे सवार हो गई। आपने तीसरी आवाज लगाई, माँ ने आपके सामने लाके पटक दिया वो सच्चे। राजा ने इतनी बात सुनी। राजा बोले, बेटा तेरी माँ ने प्रसाद भेजा, प्रसाद खा ले। उसमें से कब राजा आया, वो प्रसाद क्या बन गया जी? हलवा बन गया। जब से हलवा चने का भोग माँ को लगता है, मांस मदिरे की प्रथा खत्म हो गई। राजा और तारा रानी माँ ज्वाला की शरण में आए। राजा ने क्षमा मांगी कि माँ मुझे क्षमा करो। माँ ज्वाला प्रकट हो गई, राजा को दर्शन दिए, तारा रानी को दर्शन दिए। और माँ तारा रानी से बोली, तारा मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, मांग ले जो मांगना चाहती है। तारा रानी बोली, माँ अगर देना चाहती हो तो एक कर्म मेरे पे कर दो। क्या? मेरा जब भी जन्म हो आपकी सेवा के लिए हो। तो माँ ने तारा रानी को वरदान दे दिया कि जहाँ भी मेरे नाम का जागरण होगा वहाँ तेरे नाम की कथा जरूर होगी, और जहाँ तेरे नाम की कथा नहीं होगी वो जागरण पूरा नहीं माना जाएगा वो सच्ची। राजा और तारा रानी माँ ज्वाला की सेवा करते करते वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए वो सच्ची। आज भी ज्वाला जी में देखिए ये पितरों के नाम का कलश है, ये आप सभी भक्तों के बीच में आएगा। कुंवारी करना कोई हाथ में लगाएगी, बाकी को पितरों के प्रति जो दाम होता है ये गुप्त दाम, कोई डालना चाहे डाल देंगे, हाथ में छोटी बात भूल जाओ। झूम कर गाओ माँ का दर आया, 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 जयकारे लाओ माँ का दर आया, जयकारे लाओ माँ का दर आया, झूम कर गाओ माँ का दर आया, झूम कर गाओ माँ का दर आया, झूम कर गाओ माँ का दर आया। देखिए ये उसके आपकी दौलत है, ये तो हमने तिरंगा है। रहम तो जय
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव। आरती सभी के पास रहेगी, सभी आरती में तुमको निस दिन ध्यावत
जय